इस वीडियो में हम ये 5 चीज़ों को देखने वाले हैं। डिज़ाइन देखेंगे हमारी जो स्क्रीन की, हम डिज़ाइन किस तरीके से की हुई है वो डिज़ाइन। फिर सेकंड है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या करेंगे, जो भी हमने डिज़ाइन की है, जो भी हमने फील्ड ली है, वो फील्ड से डेटा हमें कैच करना है और कैच करके उसको आगे सेंड करना है। और थर्ड है हमारे पास क्रिएट डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड। क्रिएट डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रिएट डायनेमिक मतलब कि फ्लटर के अंदर हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, वहाँ पर कुछ भी लिख के रख देते हैं तो वो स्टैटिक हो गया। डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर प्लस बटन देंगे बाजू में, जैसे ही प्लस के ऊपर टैप करें तो डायनेमिकली टेक्स्ट फील्ड जनरेट हो जाए और उसके एग्जैक्ट नीचे आ जाए। थर्ड है हमारा डेट टाइम पिकर, जो हम नॉर्मली यूज़ कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कोडिंग में डेट टाइम पिकर की हमें ज़रूरत पड़ती ही है। और फिफ्थ हमारा पॉइंट है डेटा सेंड टू एपीआई यूजिंग लारावेल। ओके, मतलब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो सारा डेटा हम कलेक्ट किया हुआ डेटा हम एपीआई में सेंड करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको लारावेल में एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं वो भी साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला पॉइंट डिज़ाइन। तो समझते हैं हम डिज़ाइन को, स्टार्ट करते हैं हम हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। देखिए यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके ही रखा हुआ है और ये जो डिज़ाइन है हमारी वो भी मैंने ओपन करके रखी हुई है। देखो आपको पूरा स्क्रीन देखने को मिलेगा यहाँ पर। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवल सिटी, वहाँ पर हम हमारा सिटी एंटर करेंगे, कहाँ जाना है, सूरत से जाना है। फिर प्लस प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, जितनी भी बार आप प्लस बटन को क्लिक करोगे उतनी बार डायनेमिकली हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो जनरेट होती जाएगी। और ऐसा आप एन टाइम तक कर सकते हो, मतलब 10 12 फील्ड 15 फील्ड जितनी भी आपको जनरेट करवानी है वो जनरेट होती जाएगी। ठीक है, और है हमारा एंटर योर राउट किलोमीटर। राउट किलोमीटर हम कस्टमर के पास से लेने वाले हैं कि आप ही अपना किलोमीटर को एंटर करो कि मुझे 500 किलोमीटर की ट्रिप करनी है। ओके, फिर कब जाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेट को पिक करेंगे। मुझे जाना है यहाँ पर 11 तारीख को मुझे जाना है। ओके, जैसे ही करूँगा तो देखो यहाँ पर 11/5/2024 डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गई। टाइम आया आज का, बाय डिफ़ॉल्ट आज का टाइम आया, तो मुझे जाना है 12 बजे रात को। ओके, क्लिक कर लिया फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, गेट मी फेयर। गेट मी फेयर जो बटन दिया हुआ है वो बटन को हम पहले तो चेंज कर देते हैं, क्योंकि गेट मी फेयर नहीं, वहाँ पर ऐसा लिखेंगे हम इंक्वायरी नाउ। ओके, सर्च करते हैं हम गेट मी फेयर। कोई भी मतलब हमें हमारी स्क्रीन के अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल हमारा कंट्रोल F दबाना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रेस करना है कमांड प्लस F5। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च आपका विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गेट मी फेयर। देखो जैसे ही मैंने गेट करके स्पेस दबाया तो यहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर एक ही था, गेट मी फेयर। तो इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं और इस टेक्स्ट को हम चेंज करके नाम देते हैं इंक्वायरी, इंक्वायरी नाउ। या तो फिर इसका नाम दे देते हैं हम सेंड इंक्वायरी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इस कोड को थोड़ा डीप में समझते हैं कि किस तरीके से ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो वर्किंग हो रही है। तो बेसिक तो आपको पता होगा कि हम हमारी जो स्क्रीन ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्लास रहता है और क्लास एक्सटेंड किया हुआ होता है स्टेटफुल और स्टेटलेस विगेट से। तो हमने यहाँ पर स्टेटफुल विगेट का यूज़ किया हुआ है। स्टेटफुल विगेट का जैसे यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है कि जो भी हमारा फील्ड का डेटा है उसको डायनेमिकली कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर हम सेट स्टेट का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सिलेक्ट डेट में करंट डेट ले लिया है, टाइम ले लिया हुआ है मैंने। विगेट बिल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्क्रीन के अंदर जनरेट हो जाता है, और ये जो विगेट फील्ड बिल्ड है उसके अंदर ही जितनी भी डिज़ाइन हमारी क्रिएट होती है ये इसके अंदर ही होती है, जहाँ से हम रिटर्न करवाते हैं हमारी डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है स्केफोल्ड। स्केफोल्ड के अंदर एफ बार में एक ड्रॉवर भी ले लिया है, जो यहाँ साइड में हमारा ड्रॉवर ओपन हो रहा है। और उसके हम नीचे एग्जैक्ट बॉडी के अंदर क्या किया हुआ है, स्क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ अगर हमारा डेटा ज़्यादा भी हो जाता है तो इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने एक लिया हुआ है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर चाइल्ड में एक सेकंड लिस्ट व्यू लिया है। सेकंड लिस्ट व्यू क्या काम कर रहा है हमारा, ये जो हमने लिखा हुआ है सूरत, उसके नीचे एक टेक्स्ट फील्ड और एक बनी हुई है, वहाँ पर प्लस और डिलीट का बटन है। ये पूरा हमारा एक सेक्शन हो गया। और उसके नीचे हमने 15 की हाइट की साइज बुक दी है, मतलब कि थोड़ा स्पेस दिया है दोनों के बीच में ताकि थोड़ा अलग अलग आपको दिखे। फिर टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है। टेक्स्ट फील्ड कौन सा लिया है मैंने, यहाँ पर ये वाला एंटर योर रूट किलोमीटर। तो टेक्स्ट फील्ड उसके अंदर ऑन चेंज, फिर कंट्रोलर दे दिया है उसको मैंने
स्टाइल लिया हुआ है गूगल फॉन्ट के, रोबोटो फॉन्ट साइज 13 दी हुई है उसको। फिर टेक्स्ट इनपुट एक्शन, एक्शन में क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे सूरत और एंटर बटन दबाओगे तो कीबोर्ड जो है आपका वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ तक का ये कि टेक्स्ट इनपुट एक्शन डन, डन मतलब कि हो गया बस। अब जो भी हमारा विजिबल फोकस है उसको अनविजिबल कर दो। कर्सर कलर मतलब जो भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो कर्सर ब्लिंक होता है उसका जो कलर होता है वो, ठीक है। फिर कर्सर हाइट, कर्सर की विड्थ दी हुई है। कीबोर्ड का टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप में मैंने दिया हुआ है नंबर। रूट किलोमीटर जो हमने दिया है तो वो इंटीजर में ही आएगा, किलोमीटर डिजिट में आएगा। तो सिर्फ कोई भी यूज़र आए तो वो डायरेक्टली उसको नंबर का कीपैड दिखे ताकि उसके लिए टाइप करना एकदम ईजी रहे। फिर हमने इनपुट डेकोरेशन से उसको बॉर्डर असाइन कर दी हुई है, हिंट हिंट का थोड़ा डिज़ाइन कर दिया है। और एनेबल बॉर्डर में मतलब कौन सा दिखेगा, येलो कलर। फिर फोकस्ड बॉर्डर के अंदर भी येलो कलर दिखेगा। और प्रीफिक्स आइकन सेट किया हुआ है। प्रीफिक्स आइकन में क्या किया है हमने, ब्लू कलर का आइकन लिया हुआ है, ये रहा जो ये दिख रहा है आइकन वो है ये, ठीक है। फिर वहाँ से हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो वहाँ फिर मैंने साइज बॉक्स 15 दे दी है जो यहाँ दोनों के बीच में स्पेस छोड़ेगी। फिर हमने क्या किया, एक रो लिया है, रो को हम क्लोज कर देते हैं पूरे चिल्ड्रन को। अच्छा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर रो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर हमने लिया है एक्सपांडेड, इसको क्लोज करते हैं। रो है, रो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर 2 एक्सपांडेड लिए हुए हैं। तो ये रो का वर्क क्या है, रो मतलब कि पूरा हॉरिजॉन्टल चलेगा, उसको हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम वर्क करेगा। रो मतलब पूरा जितने भी चिल्ड्रन के अंदर हम विकेट बनाएंगे या टेक्स्ट फील्ड देंगे तो वो पूरा हॉरिजॉन्टली बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपांडेड जो फर्स्ट लिया हुआ है वो है हमारा डेट पिकर है। देखो यहाँ पर इंकवेल लिया हुआ है। इंकवेल के अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने यहाँ पर डेट का जो प्रीफिक्स आइकन रखते हैं वो आइकन ले लिया हुआ है। और क्या किया हुआ है हमने, ऑन टैप पे ऊपर ये पूरा हमने डेट पिकर को ओपन करवाया है। तो इसका ऑन टैप कहाँ गया, ये रहा ऑन टैप। ऑन टैप में अवेट वेयर डॉट सिलेक्ट डेट राउंड ट्रिप, मतलब यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा हुआ है सिलेक्ट डेट राउंड ट्रिप के लिए डेट सिलेक्ट करो। वहाँ पर मैंने पास करवाया हुआ है कंटेक्स्ट और सेट स्टेट। देखो उसके नीचे मैंने एक सेट स्टेट लिया हुआ है जहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है। मैं जैसे ही डेट को सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरा यहाँ पर कंसोल या रन के अंदर प्रिंट होता मुझे दिख जाए कि हाँ सक्सेसफुली हमारी डेट सिलेक्ट हो चुकी है। तो हम इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं, सिलेक्ट डेट राउंड। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर डेट टाइम लिया है, अवेट शो डेट टाइम पिकर। ये पूरी डेट की बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आती है जो हमें खाली कॉल कर देनी है और इनिशियल डेट हमें पास करना रहता है जो भी हमारा डेट है। तो यहाँ पर हमने इनिशियल डेट में क्या किया हुआ है, करंट डेट लेके उसको पास करवा दिया है कि भाई आज का ही डेट जो है वो हमारा इनिशियल डेट होगा, क्योंकि हम प्रीवियस तो बुक करने नहीं देंगे किसी को भी, राइट, ठीक है। फिर फर्स्ट डेट कौन सा है, फर्स्ट डेट जो भी है वो आज का ही डेट आएगा, दूसरा कोई हमें डेट देना नहीं है। ओके, लास्ट डेट हमने दे दिया है 2101, मतलब आप कभी भी कितना भी आपको यूज़ जो करना है वो आप कर पाओगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, शो डेट टाइम पिकर जैसे ही ये पॉपअप ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ओके बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इफ पिक्ड डज नॉट इक्वल टू नल एंड डबल एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन कंपलसरी ट्रू हो तभी ये इफ के इनसाइड हमारा कोड रन होगा। पिक डज नॉट इक्वल टू राउंड सिलेक्टेड डेट, मतलब कि आज की ही डेट कोई सिलेक्ट नहीं कर पाना चाहिए, वो कल की ही कर पाए, ये कंडीशन दी हुई है हमने। फिर यहाँ पर सेट स्टेट में मैंने क्या किया है, राउंड सिलेक्ट डेट एक वेरिएबल लिया था उसमें फॉर्मेट डेट करके स्टोर करवा लिया है। और ये DDMMYY फॉर्मेट में राउंड सिलेक्ट डेट उसमें पिक जो भी मैंने डेट पिक की है ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट पिकर। तो उसी तरीके से उसके नीचे जो एक्सपांडेड सेकंड है वहाँ पर हमने टाइम पिकर लिया है। टाइम पिकर के अंदर टाइम ऑफ द डे एक वेरिएबल लेना है हमें और सो टाइम पिकर को कॉल करवा देना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आर सिलेक्टेड टाइम और जो भी मैंने पिक किया है वो आर सिलेक्टेड टाइम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब हम और थोड़ा उसके नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ द डे, यहाँ पर देखो हमें स्क्रीन के अंदर दिख रहा है नंबर ऑफ डे। तो ये रहा इंक्वेल वी गेट नंबर डे, मतलब यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने नंबर का डायलॉग ओपन करवाया है। देखो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसे थोड़ा फैंसी लगे तो सिलेक्ट करने में इजी रहेगा। जनरली लोगों को ट्रिप करनी है तो 2-3 दिन की होगी या 15 दिन की होगी, उससे ज़्यादा ट्रिप नहीं रहती है और उससे ज़्यादा हम टैक्सी प्रोवाइड भी नहीं करेंगे या कोई भी हमारी कैब भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, इंटीजर नंबर पिकर करके एक हमने कॉल करवा लिया है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारे लाइब्रेरी में। देखो यहाँ पर होवर करेंगे तो ये दिखेगा ये कौन सी लाइब्रेरी से हमें मिला है, ऑसम नंबर पिकर करके हमने एक लाइब्रेरी को
पबस्पेक हमारी वायरमेल के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, वहाँ से हमें इंटीजर नंबर पिकर मिला है। तो वहाँ उसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पास कर देनी है, और जैसे ही हम नंबर पिक सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो ऑन चेंज के अंदर यहाँ पर नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड, हमें हमारा सारा डेटा मिल चुका है। अब क्या होगा, देखो ये नेविगेशन डॉट पॉप कंटेक्स्ट, तो ये क्या करता है, जैसे ही हम नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और डन बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा पॉपअप ओपन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हमने नंबर ऑफ द डे सिलेक्ट कर लिया तो उसके नीचे हमें एक बटन लिया हुआ है मटेरियल बटन, जो मटेरियल बटन में हमने कलर दिया हुआ है, स्प्लेश कलर दिया हुआ है, और हाइट दे दी है, मिनिमम विड्थ दे दिया है उसका, और उसका साउंड जो और उसका जो शेप है और राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर दिया हुआ है। तो राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर से क्या होता है कि थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है, ठीक है, वो साइड में बॉर्डर में मतलब हर कॉर्नर में थोड़ा कर्व हो जाएगा। और उसका ऑन प्रेस, जैसे ही हम बटन के ऊपर प्रेस करेंगे सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद में और पिक करने के बाद में, तो ये हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के भी रखा हुआ है। चलिए तो फिर देखते हैं हम पूरा डेटा एंटर करके हमारा कितना डेटा हमारे बटन के ऊपर फेच हो रहा है। तो सेकंड हमारा जो सिटी है सूरत, सूरत से हम जाएंगे बड़ौदा, बड़ौदा से हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, बड़ौदा से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से वापस हम लोग आ जाएंगे सूरत। ठीक है, नंबर ऑफ द राउट किलोमीटर, तो मेरा किलोमीटर होता है तकरीबन 700 जितना, और डेट कब जाना है, डेट 11 तारीख को जाना है, जो हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली है, और 12 बजे रात को, और 15 दिन की मेरी टूर है, मुझे रुकना भी है वहाँ पर। चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 7 दिन का टूर है। ठीक है, ओके बटन दबा दिया। देखिए अब यहाँ पर आपको कंसोल में जो भी दिख रहा है उसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पर सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर रहा हूँ। सेंड इंक्वायरी, देखो यहाँ पर मुझे एक एरे मिल गया, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत। ये जो एरे फ्रेंड हमें मिला है, ये एरे सेम एज इट इज़ हम डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा मुझे मिला है 7 दिन, तीसरा है मेरा टाइम, और पांचवा है मेरा किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी मुझे जो ज़रूरत थी वो डेटा मुझे मिल चुका है ये स्क्रीन से। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये स्क्रीन के ऊपर से पूरा जो भी डेटा हमें मिला है वो एपीआई के अंदर सेंड कर देना है। ठीक है, फिर चलिए तो देखते हैं हम लारावेल एपीआई को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। उसको एकदम स्क्रैच से क्रिएट करना है, जो डेटा है वो लेके हमें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं हमारा होस्टिंगर गया है। यहाँ पर जो हमारा होस्टिंगर है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार हमारा डेटाबेस देख लेते हैं, और साथ साथ में हम हमारा फाइल मैनेजर भी ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस को सर्च करते हैं ऐप से, ओके, और यहाँ पर हम हमारा फाइल स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पूरा लारावेल का स्ट्रक्चर, जो हमने पूरा लाइव सर्वर पे ही लाइव करके रखा हुआ है। और इसमें हम चेक करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, हमें एपीआई बनानी है। एपीआई बनानी है तो ये स्ट्रक्चर में ये राउट फोल्डर होता है रूट्स करके, तो राउट्स के अंदर हम api.php के अंदर जाएंगे। वहाँ पर हमने जो भी हमारी एपीआई है उसका राउट दे के रखा हुआ है, ये रहा। तो अभी तक में हमने इतनी एपीआई बनाई है। अब हमें क्या करना है, एक और एपीआई की रिक्वायरमेंट है। तो देखो राउट पोस्ट बुकिंग हिस्ट्री जो है उसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज आएगा, राउट बुकिंग हिस्ट्री राउट होगी, या फिर राउट बुकिंग, रूट बुकिंग, आउट स्टेशन बुकिंग। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम देंगे रिटर्न बुकिंग, रिटर्न बुकिंग, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, और ये बुकिंग हिस्ट्री के आगे भी हम रिटर्न का नाम लगा देंगे, ताकि कभी भी हम नाम में कंफ्यूज ना हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने नाम पूरा सेम सेम दिया होता है, तो हम ही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा राउट कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर ही देना है जो भी हमें चाहिए वो। तो रिटर्न बुकिंग करके हमने एक क्लास का नाम बनाया है, इसको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हमने हमारी जो एपीआई है उसका राउट सेट कर दिया। ठीक है, अब हम ऐप में जाएंगे, ऐप में एचटीटीपी में कंट्रोलर्स के अंदर controller.php उसको ओपन करेंगे, और हम सर्च करेंगे बुकिंग हिस्ट्री को। ये रहा हमारा बुकिंग हिस्ट्री। बुकिंग हिस्ट्री क्या कर रहा है, बुकिंग हिस्ट्री हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर से जितना भी डेटा है वो लाके हमें रिटर्न कर रहा है जेसन फॉर्मेट के अंदर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें तो सक्सेसफुली डेटा को सेंड करना है। तो सेंड बुकिंग की जो हमारी एपीआई है उसको सिंपल हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर
जस्ट इसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। सेंड बुकिंग जो हिस्ट्री है उसका नाम हम चेंज कर देंगे, उसका नाम हम लिखेंगे रिटर्न बुकिंग हिस्ट्री, जो हमने क्लास दिया है हमारे api.php में। ठीक है, अभी बुकिंग रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर कितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, एक तो नंबर, यूज़र आईडी, कार टाइप। ओके, कार टाइप के अंदर यूज़र को कौन सी कार चाहिए वो भी उसको तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने ऑप्शन बिल्कुल दिया ही नहीं है सिलेक्शन का। ओके, हमें कार टाइप का एक ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हम जाते हैं वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक मटेरियल बटन ले लिया है। मटेरियल बटन का डिज़ाइन देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके का मैंने बना दिया है। सिलेक्ट कार टाइप और ड्रॉप डाउन का आइकन दे दिया है, प्यारा सा दिख रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं टैप करूँगा, टैप करने के बाद में यहाँ पर नीचे इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारी कार की। पर ये हमने ऐसे ही अभी दे दिया है, इसको हम वर्टिकल में देंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बटन का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मटेरियल बटन के अंदर हाइट और विड्थ सेट कर दिया है, शेप उसका राउंड रेक्टेंगल। फिर ऑन प्रेस के अंदर शो बॉटम सीट को कॉल करवाया है, और रो के अंदर मैंने लिया है सिलेक्ट कार टाइप और आइकन जो राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन का दिख रहा है। ठीक है, इतना ही किया है हमने मटेरियल बटन के अंदर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से शो बॉटम सीट कॉल हो रहा है, तो इसके ऊपर जाते हैं। शो बॉटम सीट के अंदर हमने शो मॉडल बॉटम सीट को यूज़ किया है, और रिटर्न के अंदर हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए वो हमने पूरी यहाँ पर बना के रख दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी डिज़ाइन आ रही है वो तो पहले फेक डिज़ाइन आ रही है, तो वैसी डिज़ाइन नहीं चाहिए हमें। डिज़ाइन कैसे चाहिए, डिज़ाइन हमें चाहिए वर्टिकल में चाहिए, मतलब एक के नीचे इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल में है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जगह पर हम वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकल करेंगे, फिर वापस एक बार ओपन क्लोज। ओके, हाँ देखो ये पूरा वर्टिकल के अंदर स्क्रीन आ गया। बॉटम जो भी ये सीट ओपन हो रही है उसकी तो हमने हाइट फिक्स ये रही रखी हुई है। देखो 200 है, हम 400 कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, बंद करके एक बार वापस ओपन। यस, हाँ अभी बॉटम सीट एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पर हम दिखाएंगे कार का नेम, कार का टाइप, और दिखाएंगे कार का किलोमीटर रेट। और कार किलोमीटर रेट के बाद में उनका आएगा कार बेस फेयर, और टोटल फेयर कितना बनता है वो यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए लिस्ट व्यू के अंदर अभी यहाँ पर आइटम काउंट में 10 दिया हुआ है, तो 10 की जगह पर हमें करना है अभी यहाँ पर डायनेमिक। तो डायनेमिक में क्या होगा, हम इनिट स्टेट में एक एपीआई को कॉल करवा लेंगे। चलो यहाँ पर एक वेयर एड मोर करके मैंने आपको कमेंट करके दिखाया था कि बाद में बताऊंगा, अभी ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, ये प्लस वाला। तो यहाँ पर जैसे ही ये क्लास में आते हैं तो इनिट स्टेट में ये कॉल होता है where.add_more x.set_state। तो ये क्या करता है, ये जैसे हमारी स्क्रीन फर्स्ट टाइम रन होती है, रन होने के टाइम ही एक मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया है जो ये कॉल हो जाएगा, और हमारी जो डायनेमिक फील्ड है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एंट्री हमारी इंसर्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको इंसर्ट करवा के वापस रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही एड मोर एक्स के अंदर जाएगा तो हमारी जो भी फील्ड है वो एक बार इनपुट हो जाएगी। बस ये फंक्शन का काम इतना ही है कि फर्स्ट टाइम हमें डायनेमिक फील्ड को ऐड करना है, फिर सेकंड टाइम का मैंने थोड़ा सा दूसरा लॉजिक लगाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ट्रैवल सिटी पहले आ गया। ठीक है, अब इसको मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पर मैं एरर मैसेज आएगा, एंटर सिटी फर्स्ट, मतलब इसके अंदर कुछ हमें डेटा इंसर्ट करना है तो ही हमें सेकंड फील्ड जनरेट करने देगा। और यहाँ पर डिलीट, तो जो हमारी फर्स्ट है वो डिलीट नहीं करने देगा ये कोड हमें, वैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। चलो देखते हैं इसके अंदर हम सूरत एंटर करके और प्लस, हाँ हो रहा है। तो जो सेकंड आया, जो प्लस बटन के ऊपर हमने डायनेमिक फील्ड ऐड की करवाई है, तो वो कैसे करवाई है वो भी देखते हैं। तो राउंड ट्रिप में जाते हैं, एड मोर एक्स लिया है, उसकी जगह पर मैंने एड मोर लिया हुआ है यहाँ पर, उसकी पूरी अलग ही मेथड है। तो दोनों सेम ही है वैसे, तो दोनों ही करते तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ऑन क्लिक पे नहीं करवाया मैंने, इनिट स्टेट के अंदर डायरेक्टली कॉल करवा दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको भी कॉल करवाएंगे तो हो जाएगा, पर इसको कॉल नहीं करवाया है हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने कंडीशन रखी है। कंडीशन में क्या रखा हुआ है कि जो फर्स्ट फील्ड हो हमारा वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इनिट स्टेट में जैसे ही हमारी मेथड जाएगी और कॉल होगी तो वहाँ पर उसको तो कोई फील्ड ही नहीं मिलेगी हमें, तो इंसर्ट नहीं होगी। तो उस हिसाब से मैंने उसको थोड़ा अलग कर दिया है, उसमें कंडीशन नहीं दी है और उसको इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कोड। यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल एक कंट्रोलर लिया है, जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार एक कंट्रोलर हम लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वेयर करके फील्ड कंटेनर, एक कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर जो भी आपको डिज़ाइन करनी है ये कंटेनर के अंदर डिज़ाइन कर दो। जो हमारी टेक्स्ट फील्ड की हमने डिज़ाइन की है वो डिज़ाइन कर दी। तो यहाँ पर लॉजिक इतना ही है कि जो हमारा कंटेनर है उसकी हमने एक लिस्ट बना ली है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सूरत जो मैंने लिखा है इसकी एक लिस्ट बना ली है हमने, और लिस्ट के अंदर पूरा एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे। पूरे कंटेनर को ही हम एक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से ट्रैवल कंट्रोलर करके हमने ट्रैवल सिटी कंट्रोलर करके एक लिस्ट ले ली है, वही लिस्ट के अंदर हम
कंट्रोलर को ऐड करेंगे, कंट्रोलर 1 जो हमारा ये वाला नया कंट्रोलर है वो, मतलब कि जितनी बार ये मेथड कॉल होगा उतनी बार ये कंट्रोलर 1 हमारे कंट्रोलर लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से हम टेक्स्ट फील्ड को पूरा डायनेमिकली लिस्ट करवा सकते हैं। तो ये जो हमने प्लस बटन पर क्लिक करने पे नया फील्ड जो इंसर्ट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। कंट्रोलर की लिस्ट बनाई है और कंटेनर की भी लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक फील्ड का पूरा अंडरस्टैंडिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें एपीआई को कॉल करनी है। कौन सी एपीआई? सिलेक्ट कार टाइप, ताकि हम यहाँ पर कार का डेटा उनको शो करवा पाए। ओके, सिलेक्ट कार टाइप। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट कार टाइप दिया हुआ है हमने, वो हमें कॉल करवाना है इनिट स्टेट में, मतलब वो नहीं कॉल करवाना है, उसके डेटा को गेट करने के लिए कॉल करना है हमें एपीआई को इनिट स्टेट के अंदर। तो इनिट स्टेट कहाँ गया? ये रहा हमारा इनिट स्टेट। ये फील्ड एक ऐड हो जाए, उसके बाद में हम एक एपीआई कॉल कर देते हैं, वेब डॉट गेट कार डिटेल्स, गेट डिस्टेंस, गेट प्रोफाइल, गेट बुकिंग डेटा, कार डिटेल्स। कार डिटेल को यहाँ से गेट कर लेते हैं। गेट करने के बाद में डेटा कौन सा मिल रहा है हमें? कार मॉडल। कार मॉडल के अंदर डेटा, डेटा के अंदर क्या है? आईडी, कार्स, किलोमीटर, बेस फेयर, कार सीट, टाइप आईडी। ओके, क्रिएट डेट, अपडेट डेट, और स्ट्रिंग में टाइप, सीट, लगेज। ओके, परफेक्ट है। ओके, तो ये कहाँ पर हम एक्सेस कर पाएंगे अभी? गेट कार डिटेल्स वन वे के अंदर लिया हुआ है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम ले लेते हैं हमारे राउंड ट्रिप के अंदर गेट कार डिटेल्स, जो हम यहाँ पर मेथड बनाएंगे, क्योंकि इनिट स्टेट में असिंक वर्क नहीं करता है, इस वजह से मेथड का नाम कॉपी करके इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिया है हमने? कार्स। तो कार्स का एक तो कार्स का यहाँ पर ये क्लास के अंदर मॉडल डिक्लेयर किया है, ये रहा कार्स, जो हम ले लेते हैं फील्ड वेरिएबल हमारे फील्ड के अंदर कार्स। ओके, इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद में कार्स जो हमें मिल चुका है। अब हम ये कार्स के ऊपर क्या करेंगे? ये कार्स से हमको जो भी हमारी लिस्ट है वो वापस से रीडिज़ाइन करेंगे। पहले तो जो इमेज आ रही है उसको हटा देते हैं, वो नहीं चाहिए। अब देखते हैं हमारी लिस्ट में क्या इफेक्ट आ रही है। ओके, देखो ये पूरा लिस्ट जैसा ही बन गया है। तो यहाँ पर हमारी जो वन वे ट्रिप, जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस डालते हैं तो जो डिज़ाइन आती है ये हमारी अच्छी डिज़ाइन है। तो यही डिज़ाइन को हम ले लेते हैं यहाँ से, राउंड ट्रिप नहीं, वन वे स्क्रीन वाली ट्रिप। कार्स, कार्स हमारा नल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, और ये पूरी लिस्ट को ही कॉपी मार लेते हैं हम। चाइल्ड के अंदर इतना, ये क्या है? सेंटर, सेंटर कहाँ है? हाँ, ये वाला सही है। तो ये पूरी लिस्ट को ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ से जो भी ये सेकंड डेटा है उसको निकाल देते हैं। चाइल्ड कॉलम है, कॉलम की जगह पर अभी आ जाएगा हमारा लिस्ट। क्या हुआ? इसको लिस्ट नहीं आया। ओके, लिस्ट व्यू, ये लिस्ट की जगह पर ले लेते हैं, ठीक है। और एक राउंड ब्रैकेट है उसको नीचे। अभी ये लिस्ट व्यू बिल्डर बचा अकेला, यहाँ इसकी जगह पर अभी भी नहीं आया। कॉपी करने में कुछ ना कुछ गलती हो रही है हमारे से। लिस्ट व्यू कंटेनर, हाँ कंटेनर तक हमें पूरा कॉपी करना है, सेंटर के बाद में कंटेनर। देखो हाँ, तो हम एक राउंड ब्रैकेट भूल रहे थे, उसकी वजह से ये एरर आ रही है। लिस्ट व्यू इस तरीके से आएगी। ये लिस्ट व्यू के अंदर अभी देखते हैं किलोमीटर, जो बेसिक तो उनको दे ही देते हैं डिटेल्स इस तरीके की ही, कि बुक करनी हो तो आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डिटेल्स देना मुझे कुछ लग नहीं रहा, इतना वर्थ इट नहीं लग रहा है, तो वो नहीं देंगे हम डिटेल। हमें जो डिटेल में देना है वो डिटेल में क्या देना है? हमें एक तो बेस फेयर दे देना है, किलोमीटर डिस्टेंस नहीं देना है, निकल जाएगा। एस्टिमेटेड फेयर भी नहीं देना है, ये भी निकल जाएगा। सोर्स डेस्टिनेशन भी नहीं देंगे, वो भी निकल जाएगा। और बुक नाउ, तो क्या देंगे? बेस फेयर, बेस फेयर तो देना पड़ेगा हमें, एस्टिमेटेड फेयर नहीं देना है हमें, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब इसको सिंपल हम स्टोर करते हैं, मतलब रिफ्रेश करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कार टाइप के ऊपर। देखो मारुति स्विफ्ट 13 रुपीज़ पर किलोमीटर, बेस फेयर 40, टोयोटा, मतलब ये जो लिस्ट आई है ये लिस्ट वैसे तो परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। वो चीज़ है हमारी टेक्स्ट फील्ड एक ले लेते हैं बेस फेयर वाली, यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ हम लेते हैं कार टाइप, और यहाँ सिंपल लेते हैं टाइप। इसको रिफ्रेश करते हैं
बंद कर कर ओपन। कार टाइप में क्या आया, हैचबैक, कार टाइप सेडान। ठीक है, तो हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, हमें टोयोटा लीवा जैसी चाहिए, कार टाइप में हैचबैक हो तो भी चलेगा, हैचबैक की मतलब कोई भी कार चलेगी इनको, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमें हैचबैक को ले लेना है, ताकि हम ये हैचबैक को हम एपीआई के अंदर सेंड करवा पाए। तो इसको हम ले लेते हैं एक विजेट के अंदर, और विजेट को ले लेते हैं हम इंकवेल में। ठीक है, इंकवेल में क्योंकि ऑन टैप मेथड हमारे पास आ जाएगी ऐसे। तो ऑन टैप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी टैप होगा, जो भी जगह पर टैप होगा उसका हम डेटा लेंगे। तो डेटा लेने के बाद में यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद में देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है टाइप के अंदर सिलेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट। देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ हैचबैक ऑन टैप। अच्छा, ये रिफ्रेश करके वापस ओपन करना पड़ेगा, अब वर्क करेगा ये। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ टर्मिनल रन में हैचबैक, मैंने हैचबैक को सिलेक्ट किया, फिर सेडान। ओके, फिर सेडान। तो फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पर एक एपीआई कॉल की है, एपीआई के अंदर हमने जो हमारी कार टाइप की डिटेल्स थी वो लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दी है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आधा अधूरा सा लग रहा है, तो हम इसको फुलफिल करते हैं। एक लिस्ट व्यू तो हमने लिया ही है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइटल जैसा भी होना चाहिए, ये पूरा इतना मज़ा नहीं आ रही है। तो टाइटल में क्या होना चाहिए, लिस्ट व्यू के एग्जैक्ट ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए, लिस्ट व्यू के एग्जैक्ट ऊपर क्या होना चाहिए, कॉलम। कॉलम, यहाँ पर हम एक कॉलम ले लेते हैं और चिल्ड्रन को निकाल देते हैं, यहाँ पर एक चिल्ड्रन ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट व्यू को जाने देते हैं हम कॉलम के अंदर, ताकि थोड़ी डिज़ाइन अच्छी कर पाए हम। ओके, ये क्यों एरर आ रही है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हमने श्रिंक रैप ट्रू नहीं किया। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो भी लिस्ट होती है वो लिस्ट पूरी मतलब फेल ना जाए, ये लिस्ट मतलब जितनी कॉम्पैक्ट हो पाए उतनी ऑटोमेटिकली ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, ऐसा होता है। इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद में हम जाएंगे राउंड ट्रिप के अंदर, राउंड ट्रिप के अंदर इसको कॉल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आया, ये क्या हो रहा है, कुछ एरर आ रही है। एरर में क्या आ रहा है, रेंडर फ्लेक्स ओवरफ्लो बाय 1520 पिक्सल ऑन द बॉटम, क्योंकि श्रिंक रैप ट्रू की। कंटेनर की एक बार हाइट दे देते हैं, और हो सकता है तो लिस्ट व्यू को भी हम हाइट दे सकते हैं। हाइट 400 की जगह पर 350, क्योंकि ऊपर हमारा थोड़ा बहुत नाम ये सब कुछ आएगा। ठीक है, देखो ये एकदम बढ़िया से स्क्रॉल होना भी स्टार्ट हो गया, और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, अभी यहाँ पर कंटेनर के ऊपर हम एक और कंटेनर लेंगे, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट फील्ड लेने वाले हैं। टेक्स्ट फील्ड इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर हमें लिखना है सिलेक्ट कार, सिलेक्ट अ कार, तो थोड़ा डिज़ाइन हमारा थोड़ा और बेटर दिखे। कहाँ गया कंटेनर, या तो कंटेनर के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड में हम पेस्ट करेंगे इसको टेक्स्ट को। ओके, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट अ कार टाइप। ओके, और फॉन्ट इसके कर देंगे हम 22। अब इसको करेंगे रिफ्रेश, देखो क्या आया, सिलेक्ट अ कार टाइप, सिलेक्ट कार टाइप, और निकाल देते हैं सिलेक्ट कार टाइप। ओके, और ये कंटेनर को हम ले लेते हैं पैडिंग में, पर कंटेनर को नहीं लेंगे, हम लेंगे हमारे टेक्स्ट को विगेट, विगेट में उसको देते हैं हम पैडिंग। पैडिंग में आएगा उसका पैडिंग एज इंसेट डॉट ऑल, ऑल नहीं देते हैं, ओनली करते हैं। ओनली में राइट, राइट भी नहीं, पहले टॉप, टॉप को दे देते हैं पैडिंग 10। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं और रन करते हैं। हाँ, टॉप में पैडिंग 10, इसको और कर देते हैं थोड़ा 15, अच्छा दिखेगा ये। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखो अभी सिलेक्ट कार टाइप और लिस्ट हमने प्रिंट करवा दी है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑन सिलेक्ट पे ये जो भी ओपन हुआ है हमारा बॉटम बार, उसको क्लोज करवा देना है ऑन सिलेक्ट पे।
तो ऑन सिलेक्ट हमने कहाँ पर बनाया है, ऑन सिलेक्ट बी, ऑन सिलेक्ट ऑन टेप, ये रहा ऑन टेप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट डॉट बैक, गेट डॉट बैक, बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है हमें। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, गेट डॉट बैक वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, वर्क नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमारे डेट टाइम में क्या लिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। डेट टाइम कहाँ गया, डेट एंड टाइम, पॉप होगा, पॉप, ये रहा, नेविगेटर डॉट पॉप कंटेक्स। ओके, तो यहाँ पर से हम वही यूज़ करेंगे, नेविगेटर डॉट पॉप। सिलेक्ट किया, हैचबैक सिलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली जो हमारा ड्रॉवर दिख रहा था बॉटम ड्रॉवर वो नीचे चला गया। ठीक है, वापस एक बार क्लिक करते हैं, दूसरा कोई सेडान गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, देखो सेडान सिलेक्ट भी हो गया और वो डाउन में भी चला गया। अभी ये सिलेक्ट कार टाइप जो लिखा है उसकी जगह पर हमें दिखाना है सिलेक्ट कार टाइप। तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पे आएगा वेयर डॉट कार R_TYPE टाइप, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क। सर्टिफिकेट में जाते हैं और एकदम टॉप में हम वेरिएबल ले लेते हैं कार टाइप का। ओके, यहाँ पर ऐसे इसको खाली आएगा फर्स्ट। ओके, रन करते हैं, देखो कार सिलेक्ट कार टाइप आया, हैचबैक सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अभी इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो कर लिया फ्रेंड्स, सिलेक्ट करने में तो कोई इशू नहीं आया, पर सिलेक्ट करने के साथ साथ में हमारा एक काम था जो हमें करना था, जो था हमारा सेट स्टेट, सेट स्टेट को कॉल करना था हमें। चलो रन करते हैं, यहाँ आए, हैचबैक को क्लिक किया, फिर भी नहीं आया। अच्छा, हमने इसके अंदर प्रिंट ही कहाँ करवाया है, तो कौन सा वेरिएबल था, वेयर डॉट, अभी बनाया भूल गया मैं, वेयर डॉट कार टाइप, हाँ कार टाइप इज इक्वल टू, ये रहा टाइप, इसके अंदर फिल करवा देते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं, क्लिक किया, हैचबैक को सिलेक्ट किया, देखो हैचबैक सिलेक्ट हो गया, ये दूसरा भी हैचबैक थे, ये है सेडान, तो सेडान सिलेक्ट हो। तो फ्रेंड्स हमने जो भी एपीआई के अंदर हम वर्क कर रहे थे उसमें हमें कार टाइप की एक कमी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर कार टाइप भी डायनेमिकली बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एपीआई में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो एपीआई में आ गया रिटर्न बुकिंग हिस्ट्री, उसमें हमें कार टाइप भी मिल जाएगा, कार किलोमीटर भी मिलेगा और कार का बेस फेयर भी मिलेगा, डिस्टेंस भी मिलेगा। टोटल फेयर हमें नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल फेयर उनका हम मैन्युअली डिसाइड कर पाएंगे, बाकी का डेटा तो ले लेंगे। और पिकअप एड्रेस के अंदर हम क्या करेंगे, पिकअप एड्रेस के अंदर जो भी हमारी जेसन है, जेसन मतलब ये जो डायनेमिक फील्ड बन रही है वो पूरा हम पिकअप एड्रेस के अंदर जाने देंगे। और डेट और टाइम तो मिल ही रहा है, और एक वेरिएबल हमें लेना है, जो लेना है ये ट्रिप हमारी वन वे है या राउंड ट्रिप है। तो हम डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस में जाकर बुकिंग रिक्वेस्ट के अंदर वन वे के राउंड लिया है हमने कहीं पर, नहीं लिया हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर में जाते हैं, स्ट्रक्चर में जाने के बाद में स्टेटस के बाजू में इज़ वन वे बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको दे देंगे 0 यानी ये वन वे ही है, और 1 यानी ये है राउंड ट्रिप है हमारी। ठीक है, इसकी लेंथ ले देते हैं 11। देखो ये हमारा में सारी अभी 0 ही आ जाएगी, दोनों में मेरी ट्रिप है, दोनों में 0 आ गई। अब हम तीसरी ट्रिप डालेंगे तो यहाँ पर अगर 1 आया तो ये वन वे की ट्रिप है, सॉरी ये राउंड ट्रिप है। अगर इस वन वे में 1 सेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, एपीआई में जाते हैं, एपीआई में जाकर यहाँ पर दिस इज वन वे इज इक्वल टू में 1 पास करवा देंगे। चलो, तो हमारे पास जितना भी हमें डेटा सेंड करना है एपीआई में वो मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, अब हम एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, एपीआई कॉल करने के लिए अभी मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि पहली जो हम एपीआई कॉल करेंगे वो पोस्टमैन के ही थ्रू ही करेंगे। एक बार राउट चेक कर लेते हैं हम, राउट कौन सा है हमारे एपीआई का। क्या हुआ, मेरा सर्वर बंद हो गया। ओके,
API रिटर्न बुकिंग हिस्ट्री। ओके, बुकिंग हिस्ट्री तो ठीक है। सेंड OTP, सेंड OTP। तो यहाँ पर फर्स्ट हम पास करवा रहे हैं हमारा नंबर, और कौन सा डेटा आ रहा है। एक तो जेसन मिल रही है हमें। जेसन कहाँ पर पास करवाएंगे, चलो यहाँ से थोड़ा डेटा ले लेते हैं हम, ताकि कॉल करने में हमें थोड़ा सा इजी रहे। ये सारा एकदम बॉटम में जाना है हमें। बॉटम में जाने के बाद सेंड बुकिंग, तो ये सेंड बुकिंग, अच्छा वो सेव नहीं हुई थी, हमारा सर्वर बंद हो गया था, इसके लिए इसको वापस एक बार नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने बनाया था सेंड बुकिंग रिटर्न सेंड बुकिंग, ये क्लास बनाया था, ठीक है। कार्ड टाइप मिलेगा, चलो यहाँ पर नंबर है, फिर एक है यूज़र आईडी, नंबर के बाद में है यूज़र आईडी हमारा है 16, ठीक है। फिर कार्ड टाइप के अंदर हम पास करेंगे SEDAN सेडान। फिर है कार का किलोमीटर कितना है, तो कार किलोमीटर आएगा हमारा 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ कर देते हैं। फिर है कार का बेस फेयर क्या है, कार का बेस फेयर हम लेते हैं 40 रुपीज़। और कंट्रोलर में देखते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, मतलब कस्टमर को कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उसके इन बिटवीन का सारा डिस्टेंस कितना है वो ले लेते हैं। कंट्रोलर है टोटल फेयर, तो हम नहीं लेंगे। टोटल फेयर के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास करवा देंगे, ताकि जो हमारी API है वो कंटिन्यूसली चलती रहे और ज़्यादा हमें मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। फिर पिकअप एड्रेस है, पिकअप एड्रेस के हम अंदर हम क्या करेंगे, ये इसको नल जाने देते हैं, ड्रॉप एड्रेस को। पिकअप एड्रेस के अंदर हम हमारा जो भी जेसन है उसको पास करवा देंगे, ठीक है। जेसन एरे ऐसा सूरत और बड़ौदा बारडोली, ठीक है, इस तरीके से पिकअप एड्रेस में पास करवाएंगे। फिर है हमारा पिकअप डेट और है लास्ट पिकअप टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, ये तो सारा डेटा हमें मिल गया। अब हमें सिंपल कॉल करना है API को, पर उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, चलो API को कॉल करते हैं, क्या आता है देखते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आई, मुझे पता ही था कि एरर आएगी। क्या है, रिटर्न बुकिंग हिस्ट्री। ओके, रिटर्न बुकिंग हिस्ट्री हमारे क्लास का नाम है। वापिस एक बार कॉल करते हैं। क्या एरर आई, जनरल एरर आई, फील्ड ड्राइवर ID डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो हमने ड्राइवर ID बनाई थी, पर उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0। वापिस एक बार कॉल करते हैं। पोस्टमैन में इसीलिए हम लोग रन करते हैं, ताकि जितनी भी एरर है वो यहाँ से ही सॉर्ट आउट हो जाए। इंटीग्रिटी कंट्रेंट पिकअप डेट कैन नॉट बी नल, हाँ ये परफेक्ट है, पिकअप डेट नल नहीं होना चाहिए भाई। तो क्या करेंगे, 07080852024। पिकअप टाइम है हमारा 0101 AM। ओके, अब इसको सेंड करते हैं। देखो, बुकिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, 100% हमारी जो बुकिंग रिक्वेस्ट है वो सेंड हो गई है। ओके, अगर पोस्टमैन से हमारी बुकिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर जो API बनाई है वो API का यूज़ करेंगे हम हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सेंड इंक्वायरी जहाँ पर हमने दिया है वहाँ से सारा डेटा हम लोग सेंड कर देंगे API में, यानी सर्वर में। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम सेंड इंक्वायरी जो बटन है वहाँ पर API को कॉल कर ले रहे हैं। तो सेंड इंक्वायरी बटन पर API हमारी कॉल होगी, यहाँ से पूरा कोड हम निकाल देते हैं। पूरा नहीं निकालेंगे हम, खाली जो API कॉल किया हुआ है यहाँ पर उसको निकाल देते हैं। हाँ बस, यहाँ इसका काम फिनिश हो गया है। अब हम जाएंगे हमारे सेंड इंक्वायरी वाले फंक्शन में, बटन में। तो कार टाइप पास करवा दिया हमने, किलोमीटर, बेस फेयर, और यहाँ पर आएगा हमारा रिजल्ट X। फिर ड्रॉप एड्रेस जो है उसके अंदर एम्प्टी। फिर क्या है, पिकअप डेट। तो पिकअप डेट में हमने कौन सा, ये रहा राउंड सिलेक्ट डेट, तो ये डेट पास करवाएंगे पिकअप डेट के अंदर, ठीक है, ये हो गया। फिर पिकअप टाइम है, तो पिकअप टाइम के अंदर राउंड टाइम क्या हो, ये वाला, ये पास करवाएंगे हम पिकअप टाइम के अंदर। और क्या है, और है डिस्टेंस, टोटल किलोमीटर, तो ये रहा हमारा टोटल किलोमीटर। ओके, सब पास करवा दिया है। अब यहाँ क्यों एरर आ रही है, एड कास्ट एनीवेयर इन फाइल, नहीं, कार टाइप, स्ट्रिंग, ओके ओके,
इसको लेना पड़ेगा हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में कर्ली ब्रेसिस के अंदर और बाहर देना पड़ेगा डॉलर, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे स्ट्रिंग में। इंडेक्स क्यों एरर आ रही है। किलोमीटर और बेस फेयर ये दोनों को भी हम कोई वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पर, फिर पास करते हैं। तो चलिए जाते हैं हम, कहाँ गया हमारा कार किलोमीटर, ये रहा। जैसे ये करवाया है वैसे वो करवा लेते हैं। कार टाइप की जगह पर आएगा किलोमीटर और यहाँ पर आएगा बेस फेयर। ठीक है, यहाँ पर हम किलोमीटर ले लेते हैं और यहाँ आएगा बेस फेयर, और ये दोनों ही वेरिएबल को हम फील्ड वेरिएबल ले लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है, ये फील्ड वेरिएबल हमने ले लिए। अब हमें तो क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली हमारा जो भी डेटा है वो डेटा सारा हमें एपीआई में सेंड करना है। तो डेटा तो हम किस भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आएगा पहला किलोमीटर, तो वेयर डॉट किलोमीटर, कार किलोमीटर, और सेकंड जो है वो है वेयर डॉट कार बेस फेयर। ओके, अब ये दोनों को मैं टू स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ही ये वर्क हो पाएगा, अदरवाइज नल की एरर दे रहा है ये, नल सेफ्टी की। रिजल्ट एक्स में क्यों एरर है, अच्छा वो पूरा लिस्ट है, तो उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए पहला क्या है, कार टाइप, कार किलोमीटर, बेस फेयर, टोटल फेयर में 0 दिया है। 0 के बाद में क्या आएगा, पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस में खाली रख दिया है। ओके, फिर क्या है, पिकअप डेट टाइम एंड डिस्टेंस, तो पिकअप डेट टाइम दिया है और यहाँ पर ये रहा लास्ट में रिस्पॉन्स, और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एपीआई थी फ्रेंड्स ये वन वे वाली, तो मुझे लग रहा है यही हम कॉल करवा देते हैं, हमारा काम इजी हो जाएगा। इसको दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा और दूसरी हमें एपीआई भी नहीं बनानी पड़ेगी। जो हमने अभी यहाँ पर बनाई है कंट्रोलर के अंदर ये वाला, तो ये भी हमें नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ये भी हमें नहीं क्रिएट करना है। हम वही जो लास्ट एपीआई है हमारी उसी को ही हम कॉल करवा देंगे, वो चल जाएगी, ऐसा लग रहा है वो चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हाँ एक कंडीशन थोड़ी हमें लगानी पड़ेगी कि जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो राउंड ट्रिप की है, वन वे की नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर एक वेरिएबल हमें और एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, कौन सा, इज राउंड, इज राउंड के अंदर 1 को सेंड करना है, बस ये एक्स्ट्रा पैरामीटर है हमारा, इस राउंड के अंदर 1 को सेंड करना है। तो यहाँ से जो इतना सारा लिया, लास्ट में एक और ले लेते हैं और वहाँ पर हम 1 सेंड कर देते हैं, बस फिनिश। और इसको दे देते हैं इज राउंड, और ये इज राउंड को हम यहाँ पर लास्ट में ही भेजेंगे और इसका नाम भी देंगे इज राउंड, और उसके अंदर 1 सेंड कर देते हैं। नहीं वो तो वहाँ से सेंड होगा इज राउंड। इज राउंड हमने यहाँ पर पास करवा दिया ताकि हमें एपीआई में पता चले कि जो हमारी जो बुकिंग रिक्वेस्ट आ रही है वो वन वे से आ रही है कि राउंड वे से आ रही है, मतलब रिटर्न बुकिंग में से आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सी जगह पर कॉल हो रहा है, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी एरर आ रही है क्योंकि उसको एक नया पैरामीटर नहीं मिल रहा है जो हमने अभी लिया। चलो यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर 1 नहीं पास करेंगे, 0 करेंगे क्योंकि ये वन वे है और वो राउंड ट्रिप है, एपीआई दोनों ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर इस राउंड में 1 पास कर दिया है। अभी ये इस राउंड में जो 1 पास किया है वो हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पर रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो कंडीशन भी नहीं लगानी है, 1 या 0 से ही हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी बुकिंग रिक्वेस्ट आई है वो राउंड है या वन वे है। ठीक है, इज राउंड डेटाबेस के अंदर क्या फील्ड है वो भी एक बार देख लेते हैं, इज वन वे है। तो यहाँ हमें कंट्रोलर में दी इनिश वन वे करना पड़ेगा, वन वे के अंदर हम 1 या 0 पास कर देंगे।
ठीक है, चलिए तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ इसको भी सेव कर लेते हैं। क्या एरर आई? राउंड ट्रिप के अंदर एरर आई 1 में, यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, अब रन करते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सूरत, फिर प्लस बड़ौदा और टाइप हम सिलेक्ट करेंगे हैचबैक। किलोमीटर मेरे होंगे 100 किलोमीटर। डेट मेरी कल जाना है 10 बजे, टाइम शाम के 6 बजे, 6:30 बजे, और नंबर ऑफ डे 1 डे की मेरी ट्रिप है। डन। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी सक्सेसफुली हम ये एपीआई को कॉल कर देते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, प्रेस करते हैं सेंड इंक्वायरी। ओके, सेंड इंक्वायरी को प्रेस किया, क्या आया? द रिक्वेस्ट रिटर्न एन इनवैलिड स्टेटस कोड ऑफ 500। ओके, ऐसा क्यों आया? क्योंकि एपीआई तो हमने सेम ही कॉल की हुई है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं कुछ। एपीआई में सेंड बुकिंग की एपीआई, सेंड बुकिंग की एपीआई कॉल करते हैं यहाँ रिटर्न की जगह पर की वैल्यू और सेंड बुकिंग। एरर आई, क्या एरर आई? कैन नॉट बी नल, क्या ड्रॉप एड्रेस कैन नॉट बी नल, ऐसा एरर है। तो वो हमें नहीं दिखता है यहाँ, वो पोस्टमैन में ही दिखता है। तो हम नल पास नहीं करेंगे। राउंड ट्रिप के अंदर यहाँ पर एंटर दे, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे राउंड ट्रिप, ROUND राउंड ट्रिप। ठीक है, इसको स्टोर करते हैं और सेंड इंक्वायरी, रिस्पॉन्स डेटा मिल गया हमें। और देखते हैं हम हमारे डेटाबेस के अंदर। ओके, ये रहा, ये देखो 4 नंबर की एंट्री हमारे डेटाबेस के अंदर आ गई। ड्राइवर आईडी 0, स्टेटस 0, इज़ 1 वे। हाँ, ये ट्रिप 2 वे है, यानी 1 हमारा अभी एंट्री आई। हैचबैक हमने सिलेक्ट किया था और 13 रुपीज़ कार, 100 डिस्टेंस जो हमने डाला हुआ है, फिर 40 बेस फेयर, टोटल फेयर हमने 0 कर दिया है। सूरत बड़ौदा बारडोली, इससे पहले भी एंट्री लगाई थी, वो इंसर्ट हो चुकी है, मतलब दो ट्रिप हमारी। और यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन में हमने राउंड ट्रिप को लिख दिया है ताकि समझ में आए कि राउंड ट्रिप है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो भी ये राउंड ट्रिप का डेटा सेंड करना था, तो हमारा जो भी ये डेटा राउंड ट्रिप का हमें सेंड करना था वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने वाले हैं। हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर वहाँ से हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर यूज़र को उसकी बुकिंग हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे दिखेगा, प्रोसेसिंग में है या एक्सेप्ट कर लिया है या उसका जो भी स्टेटस है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।